नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, और राहुल गांधी के बहाने हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की। एक प्रकार से अगर विगत एक महीने के अंदर देखें, देश की राजनीति में कई घटनाएं घटी है, और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे घटनाएं घटने की पुरजोर संभावना है जो आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में उसकी छाप अमिट होगी। हम बात कर रहे हैं 9 सितंबर को होने जा रहे उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों गठबंधन की तरफ से ऐसे पासे फेंके गए जिससे कि एक दूसरे को फंसाया जा सके। सबसे पहले शुरुआत किया एनडीए ने। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, सीपी राधाकृष्णन की बात मैं कर रहा हूं, जो तमिलनाडु से आते हैं, पिछड़ी जाति से हैं, और एक तरह से चेक किया एमके स्टालिन को, तमिलनाडु की राजनीतिक दलों को, और उनको सोचने पर विवश कर दिया कि तमिलनाडु प्राइड के नाम पर, क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर क्या वो एक तमिल उम्मीदवार का विरोध करेंगे। यह सवाल खड़ा हो गया एमके स्टालिन के समक्ष। जानबूझकर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार का चुनाव किया, क्योंकि अगले वर्ष मई महीने में चुनाव होना है तमिलनाडु में विधानसभा का, तो इसीलिए इसका महत्व बढ़ गया। अब उसका जवाब दिया कांग्रेस पार्टी ने भी। कांग्रेस पार्टी ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर एक तरह से करारा जवाब दिया। करारा जवाब इस मायने में कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत अपने बलबूते पर नहीं है। यह दल बहुमत के लिए निर्भर है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू यदि समर्थन वापस ले ले तो नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया गया इंडिया अलायंस की ओर से जिससे एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्यों को प्रभावित किया जा सके। मैं बात कर रहा हूं बी सुदर्शन रेड्डी की, तेलुगु उम्मीदवार। जिस तरह से तमिल उम्मीदवार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एमके स्टालिन और तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय दल है उसको फंसाने का प्रयास किया, वही प्रयास राहुल गांधी ने किया। बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के बाद सबसे पहला काम यह किया इंडिया अलायंस ने कि अपने उसके जो बिखरे हुए सहयोगी थे, जो आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस बना। इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में बना, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कई दलों ने यह कहना शुरू किया कि इंडिया अलायंस का गठन तो केवल चुनाव के दौरान हुआ था। उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही थी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। राहुल गांधी ने लगातार प्रयास के द्वारा आम आदमी पार्टी को कम से कम साथ जोड़ने में कामयाब रहे, और आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बी सुदर्शन रेड्डी के साथ है। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, जो इंडिया अलायंस के जो सहयोगी थे, जो बिछड़ रहे थे, जो बिखर रहे थे, जो टूट रहे थे, उन लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया, और इसमें कई कांग्रेस के और अन्य नेताओं की भी बड़ी भूमिका रही है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की निगाह, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नजरें गड़ाए रखी थी तमिलनाडु की राजनीतिक दलों पर, वैसे ही राहुल गांधी की नजर भी अब एनडीए के गठबंधन सहयोगियों पर है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अभी एक मामले में इंडिया अलायंस नुकसान में है। उद्धव ठाकरे ने सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने का फैसला किया है, तो एक ये बिखराव है, तो ये एक चिंता का कारण है। लेकिन इसके अलावे आप देखिए, लगातार रेवंत रेड्डी के माध्यम से लगातार तेलुगु पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत का क्रम चल रहा है। 2 दल तो लगातार, एक परोक्ष और दूसरा एक अप्रत्यक्ष, जो सहयोगी है नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश में, मैं बात कर रहा हूं प्रत्यक्ष सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की और अप्रत्यक्ष जगनमोहन रेड्डी की। तो इन दोनों को लगातार राहुल गांधी, बी सुदर्शन रेड्डी, एक तेलुगु उम्मीदवार के नाम पर साथ में लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।
अब देखिए इस प्रयास में उनको सफलता कितनी मिलती है ये समय बताएगा। दूसरी तरफ इसी प्रकार से एक और अप्रत्यक्ष सहयोगी जो लगातार 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं, तब वो उड़ीसा की पॉलिटिकल पार्टी बीजू जनता दल। बीजू जनता दल को भी लगातार महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को मजबूत करने के नाम पर लगातार बीजेडी को साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब उसमें भी देखना होगा कितना सफल हो पाते हैं। साथ ही तेलंगाना की पार्टी बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की पार्टी, वैसे उनकी पार्टी में लगातार टूट फूट चल रही है, बेटी अलग बेटा अलग वाली हिसाब किताब हो रही है। के कविता और केटीआर के बीच धर्म युद्ध कह लीजिए, राज्य युद्ध कह लीजिए, लगातार जारी है। उनके साथ भी संपर्क में है लोग। अब देखिए एक साथ आते हैं राहुल गांधी के साथ या फिर बट कर आते हैं राहुल गांधी के साथ, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और इस पर भी विपक्ष की भी नजर है और उधर नजर भारतीय जनता पार्टी की भी है। इसके अलावा असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑफिशियली महागठबंधन के साथ नहीं है, इंडिया अलायंस में नहीं है, उसको भी साथ में लाने का प्रयास लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा और कई नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रीय दल हैं, किसी का लोकसभा में एक सदस्य है, किसी का राज्यसभा में कोई है। इस प्रकार से लगातार प्रयास चल रहा है। अब देखिए इसमें इंडिया अलायंस को सफलता कितनी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक मजबूती से निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि चुनौती इस प्रकार से पेश की जा रही है महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, कि बिना प्रतिरोध के सीपी राधाकृष्णन को जीतना मुश्किल तो बना ही दिया गया है। ठीक, और ये कह सकते हैं आप कि ये विपक्ष की सफलता है। इसलिए सफलता है कि देखिए चुनाव जीत और हार एक अलग विषय होता है, लेकिन चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर बहस चला करती है वो मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जो संवाद होता है एक दल का दूसरे दल के साथ, पर्टिकुलरली इस प्रकार के चुनावों में जहां पर कि प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता, तो इसका भी एक अलग महत्व है। और उसका महत्व तब पता चलता है जब संसद में कोई ऐसी स्थिति बने जब बहुमत है या नहीं है उसकी पता करने के लिए 2-4 सीटों का उठापटक हो। चूंकि यह सरकार नरेंद्र मोदी की स्वयं की सरकार नहीं है, यह सरकार सहयोगी दलों पर निर्भर है। और सहयोगी दल भी दोनों के दोनों सहयोगी दल जिनके सदस्य संख्या पर यह सरकार निर्भर है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। चाहे बात नीतीश कुमार की हो, चाहे बात चंद्रबाबू नायडू की हो, इतिहास गवाह है कि कब ये साथ आते हैं और कब ये छोड़ कर जाते हैं, शायद इनकी परछाई को भी पता नहीं चलता। तो देखते हैं इस चुनाव में 9 सितंबर को क्या होता है। बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बहाने जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के बीच एक और शक्ति प्रदर्शन होना है 9 तारीख को, उसका आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ता है हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपना आशीर्वाद बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।